नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे समान अध्ययन जीके से कुछ ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो जरूर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोलकाता का पुराना नाम क्या था? कोलकाता का पुराना नाम क्या था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालीकाता। कालीकाता जो है ये दोस्तों कोलकाता का पुराना नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवाब मुर्शिद कुली खान का कहाँ के नवाब थे? तो नवाब मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बंगाल के। याद रखिएगा, बंगाल के। चलिए अगला क्वेश्चन आता दोस्तों आपका, पलाश के फूलों का क्या बनाया जाता है? तो पलाश के फूलों का क्या बनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो पलाश के फूलों का क्या बनाया जाता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुलाल बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पंजाब को कब अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था? तो पंजाब को कब अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1849 ईस्वी को। दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे तो कमेंट करके उसका उत्तर जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद नवाब कौन बना था? तो अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद नवाब बना था कौन? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला कब नवाब बने थे? तो सिराजुद्दौला कब नवाब बने थे? तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, 1756 ईस्वी में ये सिराजुद्दौला जो है नवाब बने थे। अगला क्वेश्चन है, कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार की अनुमति किसने दी थी? तो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार की अनुमति किसने दी थी? करेक्ट आंसर होगा ए, औरंगजेब ने दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो नवाब सिराजुद्दौला की हार का जो मुख्य कारण था वो क्या था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीर जाफर की गद्दारी। मीर जाफर की गद्दारी दोस्तों ये सिराजुद्दौला की हार था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुर्शिद अली खान के बाद बंगाल के नवाब कौन थे? तो मुर्शिद अली खान के बाद बंगाल के नवाब कौन थे? करेक्ट आंसर होगा सी, अली वर्दी खान। क्या दोस्तों? अली वर्दी खान, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी का असली नाम क्या है? प्लासी का असली नाम क्या है? दोस्तों चार चार ऑप्शन दिया है आप सभी को, इनमें से चुनकर आप लोग कमेंट में इसका सही उत्तर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अली वर्दी खान की मृत्यु कब हुई थी? अली वर्दी खान की मृत्यु कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अली वर्दी खान की मृत्यु हुआ था कब? 1756 ईस्वी में, यानी कि करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, 1757 ईस्वी में अंग्रेजी शासक कौन था? 1757 ईस्वी में अंग्रेजी शासक कौन था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद कौन नवाब बना था? तो सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद कौन नवाब बना था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीर जाफर। मीर जाफर बना था दोस्तों ये सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद नवाब। अगला क्वेश्चन आता है कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? बार बार एग्जाम में रिपीट होता है ऐसे क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो बक्सर की लड़ाई हुआ था कब? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1764 ईस्वी को। याद रखना 1764 ईस्वी को यह बक्सर की लड़ाई लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विलय नीति किसने चलाई थी? विलय नीति किसने चलाई थी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह विलय नीति चलाया गया था।
चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, जब रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था तब उसकी उम्र कितनी थी? यानी कि तब उसकी आयु जो है वो कितना था दोस्तों, जब रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था? तो उस समय था इसका आयु 18 साल का, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 18 साल। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विलियम मॉरिस। विलियम मॉरिस जो प्रसिद्ध कवि और कलाकार थे दोस्तों ब्रिटेन देश के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन कौन से थे? तो नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से थे? नीज और रैयत। यानी दोस्तों ये दोनों होगा, ऑप्शन इसका सी वाला राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलामों ने बगावत कब की थी? गुलामों ने बगावत कब की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1791 ईस्वी को। 1791 ईस्वी को यह बगावत की थी गुलामों ने। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा है कि नील की खेती कैसी जमीन पर की जाती है? तो नील की खेती कैसी जमीन पर की जाती है? करेक्ट आंसर होगा उपजाऊ जमीन पर, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महालवाड़ी को कब लागू किया गया था? महालवाड़ी को कब लागू किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1822 ईस्वी को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों याद रखेगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे आप सब तो जीके विक्रम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1770 के बंगाल के अकाल में कितने लोग की मौत हुई? तो 1770 के बंगाल के अकाल में दोस्तों ये कितने लोग की जो है मृत्यु हुई है बताइए? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 1 करोड़ की। कितना? 1 करोड़ की। अगला क्वेश्चन आता है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? तो चलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, CO2 का। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हम्पी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीवी देसाई ने। सीवी देसाई ने दोस्तों ये किसका आविष्कार किए हैं? तो गोबर गैस संयंत्र का। चलिए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पलूरा। पलूरा जो है दोस्तों ये ढकने वाला आवरण कहलाता है किसका? तो फेफड़ों को। अगले क्वेश्चन देखिएगा, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के अधीन होता है ये जिला न्यायाधीश। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि किस देश में सूरज सबसे पहले डूबता है? तो किस देश में सबसे पहले सूरज डूबता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड देश में। न्यूजीलैंड देश में ये सबसे पहले सूरज जो है डूबता है। अगला क्वेश्चन है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम का बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने के सोडे का रासायनिक नाम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना क्या है? सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागरिक कर्तव्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, कि कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? इनमें से बता दीजिए दोस्तों आप सब कि इनमें से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिनकगो। जिनकगो जो है ये एक जीवित जीवाश्म कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ये ब्रह्म समाज के संस्थापक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सभी को मालूम है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जानकी नाथ बोस। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड द्वारा किरणों की खोज किया गया था दोस्तों। कौन कौन सा किरणों की? तो अल्फा और बीटा किरणों की। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर होगा एस चंद्रशेखर के द्वारा। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा क्या है? दोस्तों ये पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ग्रेफाइट कहलाता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी गोल है यह सबसे पहले किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा ध्यान देकर। चलिए पृथ्वी गोल है यह सबसे पहले किसने कहा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरस्तु ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों आपसे कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस को कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 29 अगस्त को। यह भी आपके लिए अच्छे प्रश्न है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस पक्षी की आंखें सबसे तेज होती हैं? तो किस पक्षी की आंखें सबसे तेज होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाज की। बाज की पक्षी जो सबसे आंखें जो इसका तेज होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसका जवाब दोस्तों आप सबको बताना होगा कमेंट करके। इसमें पूछा है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? ऑप्शन है घटेगा या बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा, बताइए आप सब कमेंट करके जल्दी से। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे ये सारे क्वेश्चन जो है आपके समान ज्ञान जीके का है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा।